पिंकी और कुटकुट। एक दिन पिंकी के घर पर ओफो, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। पिंकी मेरी चीजों को उठाती रहती है, जरूर वही उसे ले गई होगी। तभी पिंकी वहां आती है। पिंकी, अब तक कहाँ थी? पापा जी, मैं बाहर पार्क में खेल रही थी। मेरा चश्मा कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ। पिंकी एक हाथ आगे कर देती है। हाथ खाली है, देख लीजिए। दूसरे हाथ में? पिंकी एक हाथ को पीछे कर दूसरा हाथ आगे कर देती है। दूसरे में भी कुछ नहीं है, देखिए। और पीठ पीछे यह थैला क्यों छुपा रखा है? इधर दो इसे। पिंकी के पापा थैला पिंकी से ले लेते हैं। पापा, इसे मत खोलो। मुझे देखने दो, इस थैले में क्या है? लीजिए, आपकी कॉफी तैयार है। थैला खोलते ही ओहो, चाय का कप पिंकी के पापा के ऊपर गिर पड़ता है। वह क्या था? कुटकुट, यानी मेरी गिलहरी। वह थैले में कैसे आई? मैंने उसे पाल लिया है। क्या? जब लोग कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना वगैरह पाल सकते हैं, तो क्या मैं गिलहरी नहीं पाल सकती? पिंकी के पापा घर से बाहर चल देते हैं। चश्मा नहीं मिला, आज ऐसे ही दफ्तर जाया जाए। रास्ते में दोस्त कशब, अच्छा हुआ कि तुम रास्ते में मिल गए। तुम्हारा चश्मा मैं तुम्हारे घर देने जा रहा था। कल रात तुम इसे मेरे घर भूल गए थे। इधर घर के अंदर पिंकी। कुटकुट, पता नहीं वह कहाँ चली गई। कुटकुट। पिंकी के दादाजी भूतों की किताब पढ़ रहे थे। ओ सदियों पुराने वीरान महल में भूत रहते थे, जो हर रात को इकट्ठे होकर नाचते थे। भूतों का गाना बजाना तब तक चलता रहता जब तक कि सुबह न हो जाती। तभी दादाजी का ध्यान अपने आप हवा में उछलती हुई उनकी जुराब पर जाती है। आए भब भब, भूत! दादाजी, कहाँ है वह? इधर। पिंकी उस जुराब को हाथ में पकड़ लेती है। लगता है मेरी कुटकुट आपके जुराब में घुसकर फुदक रही है। जुराब में से कुटकुट बाहर कूद पड़ती है वह बाहर निकली और वह दादाजी के सर पर बैठ जाती है। कुटकुट, नीचे आओ, दादाजी को परेशान मत करो। कुटकुट दादाजी के सिर से छलांग लगा देती है। मुसीबत टली और एक तरफ दौड़ लगा देती है। कुटकुट, ठहरो, ना जाने फिर कहाँ चली गई। मिसेस मधु, मैंने एक पार्टी में जाना है, अपना विक मुझे आज के लिए दे दो। बैठो मिस मीना, मैं अंदर से लाकर देती हूँ। कुछ देर बाद मिसेस मधु, अभी और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? क्या करूं? विक पकड़ में नहीं आ रहा है। पिंकी की मम्मी झपट कर उसे पकड़ लूं तो लाती हूँ। पिंकी ने एक गिलहरी पाली है, मुझे लगता है कि वह मेरे विग में घुस गई है। तभी पिंकी वहां आती है। कुटकुट, तुमने मम्मी को परेशान किया, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। कुटकुट विक से निकलकर घर से बाहर की तरफ दौड़ जाती है। रुको, बाहर मत जाओ। घर के बाहर वह बिलौटा कुटकुट के पीछे दौड़ पड़ता है। हटो दुष्ट, उसका पीछा छोड़ो। क्या हुआ पिंकी? एक खूंखार बिलौटा कुटकुट के पीछे लगा है, वो उसे मारकर खा जाएगा। तभी कुटकुट दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाती है। हटो दुष्ट। बिलौटा और गिलहरी कुटकुट घिर गई है, आगे जाने की जगह नहीं है, उसे बचाओ।
तभी कुटकुट पेड़ की डाली से चिमनी के अंदर छलांग लगा देती है। कुटकुट ने भट्टी की चिमनी में छलांग लगा दी। वह मर जाएगी। अगर कुटकुट को कुछ हो गया तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। अरे फैक्ट्री की भट्टी ठंडी है, इसलिए गिलहरी को कुछ नहीं होगा। दादाजी फैक्ट्री की ओर जाते हैं। दरबान, मुझे फैक्ट्री के फायरमैन को भट्टी सुलगाने से रोकना है। साहब, आपने थोड़ी देर कर दी। फायरमैन ने भट्टी में आग लगा दी है। देखो धुआं। ये सुनकर पिंकी रो पड़ती है मेरी कुटकुट। और पिंकी फैक्ट्री के अंदर की तरफ दौड़ लगा देती है। अरे लड़की, फैक्ट्री में क्यों घुस रही हो? मैं भट्टी के फायरमैन से बदला लूंगी। उसने मेरी कुटकुट को जलाकर मार डाला। पिंकी और फायरमैन। तुमने मेरी गिलहरी को मार डाला। अर्र, कौन सी गिलहरी? कहीं तुम उस गिलहरी की बात तो नहीं कर रही? आग लगने से पहले वही भट्टी में से दौड़कर बाहर निकली थी। हाय। पिंकी कुटकुट को हाथ में उठा लेती है। मेरी कुटकुट। वापसी में दादाजी, क्यों ना हम एक हाथी भी पाल लें? आए